हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही शानदार सीरीज जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और बहुत ही शानदार 10+ क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, जिसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आप इस चैप्टर्स की सुपर ट्रिक्स को समझेंगे और साथ साथ जो पीवाई की क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपके लिए ये वाला। दोनों ही क्वेश्चन पीवाई क्यू हैं आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एग्जाम एनडीए का हो, चाहे वो एग्जाम आपका सीयूईटी का हो। दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स cos 43 पाई बाई 5। यहाँ पर अब आपको प्रॉब्लम सबसे पहले ये आती है कि सर हम इसको ब्रेक कैसे करें। हम आपको इसको ब्रेक करने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका बताते हैं। आप अगर हमारे पास न्यूमरेटर वाला नंबर बड़ा है और डिनोमिनेटर वाला नंबर छोटा है, तो सबसे पहले आप ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर लीजिए और ऐसा नंबर आ जाए डिवाइडेशन के बाद जो कि वो नंबर इवन होना चाहिए। तो वहां पर हम 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा वाला पार्ट आसानी से लगा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास जो है ये है कॉस, हमने इसको लिख लिया 43 पाई बाई 5। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं और हम इसको लिख लेंगे कॉस 8 पाई। हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 8 का 40 आएगा, तो 4 8 पाई हो गया। ऐसे करके डिवाइड करके देख लीजिए, प्लस यहां पर आ जाएगा 3 पाई बाई 5। आप देख रहे हैं हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब हमारे पास फार्मूला है कॉस 2n पाई प्लस थीटा, जो कि हो जाता है कॉस थीटा के बराबर। यहाँ पर थीटा के प्लेस पर ये वैल्यू है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 5। कॉस 3 पाई बाई 5। अब आप चाहें तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लें, अदरवाइज अगर वैल्यू नहीं निकालनी तो हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक कैसे करेंगे, हमने इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर लिया। हमने इसको लिख लिया पाई बाई 2। हमने इसको लिख लिया है पाई बाई 2 प्लस, यहां पर आप देखिए हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 10। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। आप इन दोनों का अगर एलसीएम लेकर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही टर्म मिलने वाली है। देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 10 एलसीएम लेने के बाद अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो यहाँ 5 पाई आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई। तो पाई 5 पाई प्लस पाई 6 पाई बाई 10 आएगा। 6 पाई बाई 10 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पाई बाई 5। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बट हमारे पास यहीं पर एक दूसरा फार्मूला है कि कॉस हमारे पास पाई बाई 2 प्लस थीटा जो फार्मूला होता है वो हो जाता है माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर थीटा के प्लेस पर पाई बाई 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 10। माइनस साइन पाई बाई 10। इस माइनस साइन को अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन माइनस पाई बाई 10। अब फ्रेंड्स हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो इसकी चाहिए थी। तो हमारे पास है साइन इनवर्स कॉस 43 पाई डिवाइड बाई 5। इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। तो cos 43 पाई की तो वैल्यू हमें ये मिल चुकी है, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 10। तो आप देख रहे हैं साइन से साइन इनवर्स एक्स कट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इसको फॉलो कर रही है। माइनस पाई बाई 2 जो है, माइनस पाई बाई 10 जो वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आनी चाहिए, तभी साइन से साइन इनवर्स एक्स कट होगा। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो माइनस का पाई बाई 10 है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस 90 से प्लस 90, या आप कह लो कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आएगी ही आएगी। तो इससे ये कैंसिल कर दिया हमने। यहां पर जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है माइनस का पाई बाई 10। ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर है। हमारे पास जो इसका आंसर आ चुका है दैट इज माइनस का पाई बाई 10। आई होप पहला वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और कई बार अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई, देन हमें जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का 2xyz। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास एक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो cos इनवर्स x है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 और मिनिमम वैल्यू जो है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पाई और मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, मींस cos इनवर्स x 0 से हमारे पास छोटा नहीं हो सकता
और cos इनवर्स x पाई से बड़ा नहीं हो सकता, 0 के इक्वल या पाई के इक्वल हो सकता है। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कंडीशन यहाँ पर बन रही है, आप देखिए ये कंडीशन यहाँ पर क्या बन रही है, ये कंडीशन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। ये यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है 3 पाई। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम किसी भी, जैसे सपोज करिए यहाँ पर हमने 0 और पाई के बीच की कोई वैल्यू रख दी, तो 0 और पाई के अगर बीच की हम कोई वैल्यू रख देंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को बढ़ाना और घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 0 और पाई ना रखकर या पाई ना रखकर हम कोई और वैल्यू रख दें, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 पाई चाहिए। 3 पाई यहाँ पर केवल और केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि cos इनवर्स x की भी वैल्यू पाई के बराबर हो जाए, cos इनवर्स y की भी वैल्यू पाई के बराबर हो जाए, और साथ साथ cos इनवर्स z की भी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, पाई के बराबर हो जाए। तभी ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर आपने सपोज करिए π/2 रख दिया, अगर आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर पाई नहीं ली और cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 रख दी, तो आपको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और इतनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कि हमें उसे पाई से ज्यादा ले जाना पड़ेगा। बट पाई से ज्यादा तो cos इनवर्स x जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 0 और पाई के बीच में ही है, या तो 0 है या पाई है, 0 और पाई के बीच में ही है। तो इस वाली वैल्यू को हम पाई से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, अगर आपने cos इनवर्स y की वैल्यू पाई ना लेके कुछ और ले लिया, पाई से सपोज कर लिया आपने छोटी वैल्यू ले ली, तो पाई से अगर छोटी वैल्यू ले ली तो आपको इस वाली वैल्यू या इस वाली वैल्यू को कहीं ना कहीं पाई से ज्यादा बढ़ा लेना पड़ेगा, जो कि ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू पाई इसकी हो सकती है। सिमिलरली ऐसे cos इनवर्स z है, अगर इसमें आपने cos इनवर्स z को क्या किया हुआ है, अगर आपने यहाँ पर पाई से बड़ी वैल्यू ले ली या आपने पाई से छोटी वैल्यू ले ली, तो हमें इन दोनों वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, और ये दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं पाई के बाहर चली जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि ऐसी जो कंडीशन है ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकती है जब cos इनवर्स x भी पाई हो, cos इनवर्स y भी पाई हो, और cos इनवर्स z भी किसके इक्वल हो जाता है, पाई के इक्वल हो। तो यहां से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास cos पाई, ये आ जाएगा y इक्वल टू cos पाई, और z इक्वल टू भी हमारे पास क्या आ जाएगा, cos पाई। अब cos पाई की वैल्यू हमारे पास पहले से है, अगर आपको cos पाई की वैल्यू में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देख लीजिए। cos पाई का मीनिंग है cos 180, cos 180 को क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 0, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा मीन्स माइनस cos 0 मीन्स माइनस का 1। इसका मीनिंग जो cos पाई की वैल्यू है वो -1 है, इट मीन्स x y और z तीनों ही आपस में इक्वल हैं, क्योंकि तीनों की वैल्यू cos पाई है और तीनों को ही हम -1 के इक्वल यहां पर रख सकते हैं। अब आप इसकी वैल्यू देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xyz इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब देखिए 1 प्लस 1 ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 नेगेटिव साइन है जो कि कन्वर्ट होकर फिर से पॉजिटिव साइन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +2, तो 3 + 2 = 5। तो आई होप यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये कंडीशन केवल और केवल तभी पॉसिबल है, यहाँ पर 3 पाई तभी आ सकता है जब cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z तीनों को ही अलग अलग पाई के इक्वल रख लिया जाए। ना तो हम इन वैल्यूज को cos इनवर्स x की वैल्यू पाई से ज्यादा और पाई से अगर कम करेंगे तो ये कंडीशन वेरी नहीं होगी, cos इनवर्स y की वैल्यू अगर हम पाई से ज्यादा और पाई से कम करेंगे तो ये कंडीशन वेरी नहीं होगी, क्योंकि पाई से ज्यादा हो नहीं सकती, और अगर कम करेंगे तो इनमें से हमें किसी ना किसी वैल्यू को पाई से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। सेम बात यहाँ पर है कि cos इनवर्स z की वैल्यू हमारे पास ना तो हम पाई से कम ले सकते हैं, ना ही पाई से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, और पाई से अगर कम लेंगे तो इसका मीनिंग इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमें पाई से ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तभी यहाँ पर 3 पाई मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पर 3 पाई पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ऐसा यहाँ पर 3 पाई केवल तभी पॉसिबल है जब cos इनवर्स x भी पाई हो, cos इनवर्स y भी पाई हो और cos इनवर्स z भी पाई हो, तभी यहाँ पर 3 पाई बनेगा।
अदरवाइज यहाँ पर 3 पाई नहीं बनेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू कॉस पाई, y इक्वल टू भी कॉस पाई, z इक्वल टू भी कॉस पाई हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस पाई की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड -1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz इसकी वैल्यू निकालनी है। xyz की वैल्यू हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दी है और फाइनल आंसर आपके सामने है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और साथ साथ ये क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जो हमारे पास टर्म है, उनको हम जो अंदर एक टर्म है इसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे अंदर की टर्म होगी वो हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 की ये क्या हो सकता है, tan इनवर्स 1 का मीनिंग है tan इनवर्स 10 π/4, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के प्लेस पर हमने 10 π/4 लिख दिया, ये कट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा π/4। यहाँ पर क्या आ गया है, π/4। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बदल के हो गया है वो हो गया है साइन कॉट इनवर्स, यहाँ पर कॉस, और यहाँ पर तो ये पूरी वैल्यू π/4 हो गई, तो ये आ जाएगा cos π/4। आप देखिए क्वेश्चन छोटा हो गया। cos π/4 का मीनिंग है cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो साइन कॉट इनवर्स 1/√2 ये आ गया। अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको, क्योंकि कॉट में कहीं पर हमें 1/√2 नहीं मिलता, इसलिए यहां पर अब ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करेंगे, लेट कॉट इनवर्स 1/√2, इसको हमने लिख लिया है x के इक्वल, तो 1/√2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/√2 हो जाएगा हमारे पास cot x। अब cot क्या होता है, cot हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इससे हमने हाइपो निकाल लिया, हाइपो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 2 + 1 क्या आ जाएगा √3। यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारे पास √3 मिल गया है, हाइपोटेनियस क्या मिल गया है, √3। अब देखिए आगे यहाँ पर साइन, और चूंकि इस पूरी टर्म को हमने x ले लिया है, देखिए आप इस पूरे टर्म को हमने x कंसीडर कर लिया है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा sin x। यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x। अब आप क्या देख रहे हैं कि cot x की वैल्यू 1/√2 है, तो sin x की वैल्यू कितनी होगी, तो sin x क्या होता है, sin x होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर तो पहले से ही √2 था, परपेंडिकुलर पहले से ही √2 था, और हाइपोटेनियस हमने √3 निकाल लिया है बस। अब चाहे तो आप इसको कंबाइन करके लिख लें, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में और साथ साथ जो है हमारे पास एनडी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, लेट सेक इनवर्स 2 जो है हमारे पास, इसको हमने सपोज कर लिया अल्फा ले लिया, तो 2 हमारे पास आ जाएगा सेक अल्फा, 2 हमारे पास आ जाएगा सेक अल्फा। सेक इनवर्स 2 को हमने अल्फा ले लिया, तो 2 हमारे पास आ जाएगा सेक अल्फा। अब आप देखिए सेक अल्फा है, ये सेक अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, हमने इस पूरी वैल्यू को चूंकि अल्फा कंसीडर कर लिया है, इट मींस यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो tan स्क्वायर अल्फा है। यहाँ पर हमारे पास अब जो टर्म बची हुई है वो टर्म tan स्क्वायर अल्फा है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या किया हुआ है हमने, यहाँ पर हमने लेट कॉसेक इनवर्स, ये इनवर्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनवर्स है, ये ध्यान में रखना है, कॉसेक इनवर्स है ये, कॉसेक इनवर्स 3 को हमने ले लिया है सपोज करिए बीटा, तो कॉसेक इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमने 3 कर दिया है, ये हो जाएगी वैल्यू कॉसेक बीटा की, कॉसेक बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, कॉसेक बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू चूंकि हम बीटा के इक्वल ले चुके हैं इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर बीटा। अब आप देखिए यहाँ पर 2 फार्मूले हैं, tan स्क्वायर अल्फा को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं,
tan स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होती है, हमें पता है कि tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास sec स्क्वायर अल्फा -1। tan स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है sec स्क्वायर अल्फा -1। हमने sec में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि हमारे पास sec की वैल्यू पहले से है, इसलिए हमने sec में से ब्रेक किया। यहां पर देखिए, यहां पर ये हो जाएगा cosec स्क्वायर अल्फा -1, इसकी जो वैल्यू होती है cosec स्क्वायर बीटा -1, ठीक है। cot स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर बीटा -1। तो sec स्क्वायर अल्फा आप देख रहे हैं ये 2 था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -1 प्लस ये 3 था, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस का 1। तो ये देखिए आप 9 + 4 आ जाएगा हमारे पास 30, और 30 में से आप 2 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना मिलने वाला है? 11। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर cosec इनवर्स 3 था ये इसको हमने बीटा ले लिया, इससे cosec बीटा की वैल्यू निकाल ली, इसको हमने अल्फा ले लिया, यहाँ से हमने sec अल्फा की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने उसे जनरली ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले लगा के सॉल्व कर लिया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th और 6th पर। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही बार एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। साथ साथ ये वाला क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखना शुरू करिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले है tan sec इनवर्स 5/4 प्लस cot इनवर्स 3/2। यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए tan यहाँ पर है sec इनवर्स x का हमारे पास फार्मूला होता है कि sec इनवर्स x जो है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं sec इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसको हमने cos इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। यहां पर हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। cos इनवर्स x प्लस साथ साथ यहां पर हमारे पास हो जाएगा cot इनवर्स 3/2। चाहे तो हम इसको भी बदल लें, इसको भी हम लोग बदल सकते हैं कि cot इनवर्स x जो होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। तो आप इस स्टेप को भी चेंज कर सकते हैं, इस स्टेप को आप चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से हमने इसको बदल लिया। बट हम यहाँ पर भी अगर tan बना पाएंगे, अगर हमारे पास यहाँ पर भी tan इनवर्स बन जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा सकते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पर हमारी कोशिश और है कि हम किसी तरीके से tan इनवर्स बना दें, ठीक है। अब यहाँ पर tan इनवर्स कैसे बनाएंगे, देखिए cos इनवर्स x का हमारे पास एक फार्मूला है। cos इनवर्स x को tan इनवर्स x में बदलने के लिए फार्मूला यूज करते हैं tan इनवर्स √1 - x² डिवाइड बाई x। तो देखिए अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं आ रहा है, चलिए आपको आज एक नया मेथड बताते हैं। सब ये क्वेश्चन आपने फार्मूले से बहुत बार किए होंगे, आज हम आपको बिना फार्मूले का यूज किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए ये जो टर्म है, ठीक है, इसको हमने कुछ कंसिडर कर लिया, चलिए फार्मूले का यूज नहीं करते हैं। देखिए लेट cos इनवर्स 4/5 को हमने सपोज कर लिया, ले लिया है x। तो 4/5 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos x हो जाएगा। 4/5 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos x हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ से कि cos x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। आप देखिए इस फार्मूले का बिना यूज किए हम इसे tan में बदल देंगे। कैसे, देखिए परपेंडिकुलर निकाल लीजिए तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस 5² - 4², जो कि आ जाएगा 25 - 16, 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 मींस परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, 3। अब देखिए अगर cos x की वैल्यू 4/5 है तो tan x की वैल्यू क्या रही होगी। अगर cos x की वैल्यू 4/5 है तो tan x की वैल्यू क्या रही होगी। देखिए आप, तो tan x हम कैसे निकाल सकते हैं, tan x हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू 4। देखिए tan x की वैल्यू आ चुकी है। अगर tan x की वैल्यू आ चुकी है तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स 3/4, और चूंकि ये पूरी वैल्यू cos इनवर्स 4/5 x के ही बराबर थी, अब हम x के प्लेस पर ये वाली वैल्यू शिफ्ट कर देंगे तो ये टर्म अपने आप ही tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अक्सर आपको फार्मूले रटे होंगे कि इसको रट लो, इसको रट लो, इसको रट लो। यहाँ पर अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप
पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये सारे फंक्शंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये तरकीब अच्छी लगी होगी। अब आप देखिए आगे, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 10, यहाँ पर देखिए ये हो गया है tan इनवर्स 3/4, ये हो गया है tan इनवर्स 2/3। अब हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाने वाले हैं। फार्मूला आपको याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। यहाँ पर आ जाइए tan, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। इसके लिए ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर देखिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो टर्म बनेगी वो 9 प्लस 8 हो जाएगी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो टर्म बनेगी, देखिए 4 3 12, 12 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 6, ठीक है। दोनों का जो एलसीएम होगा 4 3 12, 4 3 12, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर बचने वाला है। tan से tan इनवर्स x को भी हमने कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 9 प्लस 8 17, 17 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आई होप यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप देखिए अगर फार्मूला याद नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पाइथागोरस का बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने विदाउट फार्मूला यूज किए कॉस इनवर्स को हमने tan इनवर्स x में बदल दिया है। तो ये भी एक पर्टिकुलर मेथड है, ये मेथड आपकी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। यहाँ पर आइए 6 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एनडीए के एग्जाम्स में आते रहते हैं, क्लास 12 के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी से होने वाला है। देखिए वी है, हमारे पास एक फार्मूला है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू हमारे पास π/2 होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। अगर ऐसा है तो ये पूरी वैल्यू π/2 बन जाएगी, और π/2 का मीनिंग क्या होता है, 1। अगर हम इस फंक्शन की रेंज निकालने वाले हैं तो इसका रेंज कुछ और नहीं बल्कि केवल और केवल 1 ही होगी। इस पूरे एक्सप्रेशन की जो रेंज होगी वो केवल 1 ही होगी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके सामने है। दोनों के दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जेईई मेन के लिए भी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5, और बोल रहे हैं कि इक्वल पाई के इक्वल हमें इसको प्रूव करना है। हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं, पाई के इक्वल हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो है cot इनवर्स 3। तो 4 cot इनवर्स 3 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 1/3। अभी इससे पहले फार्मूले में, पहले क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला यूज किया हुआ। प्लस यहां पर देखिए अगर आपको यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, यहां पर लेट कॉसेक इनवर्स √5 को आप थोड़ी देर के लिए x कंसिडर कर लीजिए। यहां पर हमने इसको कंसिडर कर लिया है x। अब आप देखिए यहां पर हम और क्या करेंगे, √5 इक्वल टू आ जाएगा कॉसेक x, √5 आ जाएगा हमारे पास कॉसेक x, ये आ जाएगा। और देखिए अब अगर ये cosec x है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर √5/1 इसको लिख सकते हैं। cosec की जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होती है। इसकी हेल्प से क्या हम बेस नहीं निकाल सकते, क्या हम इसमें यहाँ पर बेस फाइंड कर सकते हैं। देखिए √5 का स्क्वायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, और साथ साथ क्या होने वाला है प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है 2। हमारे पास बेस मिल चुका है। अब अगर बेस मिल चुका है तो क्या हम इससे tan x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। tan x हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 2, बेस कितना है 2।
तो 10x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 1/2। तो अब हमने क्या देखा था, हमने इस पूरे को x लिख लिया था और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, tan इनवर्स हाफ। तो ये वैल्यू अब हम वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, यहां पर लिख देंगे tan इनवर्स हाफ। अब आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए। तो 4 यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 tan इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5/6। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 3 2 जा 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो 5/6 आ जाएगा। 5/6 से 5/6 कट हो गया है, यहाँ बन चुका है 4 tan इनवर्स 1। और 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 में 1 होती है π/4 की वैल्यू। तो 4 tan इनवर्स 10 π/4, 10 से 10 को खत्म कर दिया है, 4 इंटू π/4 मिल गया है। 4 से 4 को कट कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास इसका आ चुका है 4। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आप एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही शानदार सॉलिड क्वेश्चंस आपके लिए। बस आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आपको दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। cos इस 2 cos इनवर्स को हमने ब्रेक कर लिया, हमने लिख लिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x और प्लस sin इनवर्स x तो हमारे पास पहले से ही चल रहा है। अब ये फार्मूला है कि अगर कहीं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू π/2 हो जाती है। यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस π/2, ये आ जाएगा हमारे पास। बट हमने क्या देखा है यहाँ पर कि π/2 प्लस cos इनवर्स x जो है, देखिए यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास π/2 होती है, जिसकी हेल्प से हमने cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इस दोनों की जगह हमने लिख लिया है π/2। अब आप देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा का फार्मूला लगाने वाले हैं। cos 90 प्लस थीटा का फार्मूला है हमारे पास π/2। cos 90 प्लस थीटा हमारे पास हो जाता है माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन और थीटा के प्लेस पर हमारे पास ये cos इनवर्स x है, तो साइन cos इनवर्स x ये हमारे पास आ चुका है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम स्टूडेंट्स और क्या कर सकते हैं, हम cos इनवर्स x की जो वैल्यू है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो cos इनवर्स x का मीनिंग हमारे पास ये है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का साइन और cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का फार्मूला है sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन से sin इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप x की जगह x की वो वैल्यू पुट कर दें जो कि 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 8/9। तो आप देख रहे हैं 8 को हम लोग लिख सकते हैं -2√2 और डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। sin इनवर्स x प्लस 2 cos इनवर्स x इक्वल टू 2π/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसकी हेल्प से हम π/3 इसकी जो हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, बट पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप यहाँ पर sin इनवर्स x तो हमारे पास है ही है, इसको हमने लिख लिया 2 cos इनवर्स x को हमने ब्रेक कर लिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, और यहाँ पर हमारे पास चल रहा है 2π/3। अब आप देख रहे हैं हम sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाता है π/2। तो π/2 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। तो cos इनवर्स x हमारे पास कितना मिल जाएगा, 2π/3 माइनस π/2। आई होप यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आई होप यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा। यहाँ पर रहेगा 2π
3 2 जा यहाँ आ जाएगा, देखिए 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई माइनस यहाँ पर 2 3 पाई, तो यहाँ पर बचेगा पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स x अगर हमारे पास पाई बाई 6 है तो x की वैल्यू क्या होगी, कॉस को उधर शिफ्ट कर देंगे, कॉस पाई बाई 6, कॉस 30 की वैल्यू आपको पहले से ही पता है। कॉस 30 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो कॉस 30 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। तो यहां से आप देख रहे हैं कि हमने x की वैल्यू यहां पर लिख दी है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फाइंड द वैल्यू, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अक्सर परेशान करते होंगे, बट आज के बाद आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जब कभी हम यहाँ पर नेगेटिव साइन देखते हैं तो हमारे दिमाग में टेंशन हो जाती है कि नेगेटिव साइन कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो आप नेगेटिव साइन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि साइन इनवर्स माइनस √3/2 अगर है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। माइनस का साइन इनवर्स एक्स मीन्स हम इस माइनस साइन को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स √3/2, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस का ही साइन थीटा रहता है, माइनस का ही यहाँ पर देखिए आप साइन इनवर्स माइनस थीटा जो है वो माइनस का साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन इनवर्स और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। साइन 60 को हम लोग लिख सकते हैं साइन π/3। साइन इनवर्स से आप साइन को खत्म कर दीजिए, आंसर आ जाएगा π/-π/3। आप इसका एक दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। इसका दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है और आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, या तो साइन हो या कॉसिक हो या टेन हो, और वहां पर आपको कोई निगेटिव एंगल दिखाई दे रहा है, तो आप केवल ये देखिए कि साइन में ये वैल्यू किसकी है। साइन में ये वैल्यू हमारे पास होती है साइन 60 की। साइन 60 मीन्स √3/2 और साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। तो जिसको भी हम ये लिख सकते हैं केवल उसको आप नेगेटिव साइन लगा के लिख देंगे, तभी आपका फाइनल आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। आप एक और एग्जांपल यहां से चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करिए हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स -½ नेगेटिव साइन देख के ही मन में डर आ जाता है कि नेगेटिव साइन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको कोई क्वाड्रेंट नहीं लगाना, यहाँ पर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन फार्मूला नहीं लगाना है। आप हमारी शॉर्ट ट्रिक को ध्यान में रखिए। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि ये, अब आप केवल ये देखा करिए कि साइन में ये वैल्यू किसकी है। साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है साइन 30 की। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन π/6। साइन π/6 इक्वल टू 1/2 है। तो अब आप इसको बिल्कुल भी सॉल्व ना करें, केवल ये माइनस का साइन उठाकर आप इसके साथ रख दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -π/6। लेकिन ध्यान में रखना है ये शॉर्ट ट्रिक केवल और केवल कहाँ काम करती है, साइन के साथ, टेन के साथ और कॉसिक के साथ। वहां पर ये शॉर्ट ट्रिक आपकी काम करेगी। केवल आपको नेगेटिव साइन फ्रंट में लिख देना है, बकाया जो वैल्यू जिसकी भी वैल्यू है वो आप यहाँ लिख दें। तो आपको कोई क्वाड्रेंट नहीं लगाना है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई फार्मूला याद नहीं रखना है। तो आई होप आपको ये तरकीब समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के ये 10 के क्वेश्चन हैं हमारे पास, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जो है फायदा पहुंचाएंगे। इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस आपको जहां कहीं भी अगर मिल रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट हमारे पास जरूर सेंड करिए। टिल देन एग्जाम की तैयारी करते रहिए, एग्जाम में सफल होइए। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने होंगे। टिल देन हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।